अमरू माने मिटाने वाला, यानी जो हमारा जो अंधकार में जीवन है उसको गुरु अपने ज्ञान से प्रकाशित करके हमको सही मार्ग पर ले जाने का काम करता है। ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण हैं कि गुरु की प्रेरणा से तमाम प्रकार के लोग देश दुनिया में अपना नाम किया है और वह अपने गुरु का, अपने कुल का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान दिलवाया है। ऐसे गौतम बुद्ध का भी उदाहरण आता है, डाकू अंगुलीमाल का भी उदाहरण आता है। यदि डाकू अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध नहीं मिले होते तो वो वाल्मीकि नहीं बनते, लेकिन गुरु भी भगवान बुद्ध जैसा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है अब दीपो भव, यानी अपना मार्ग अपने आप को स्वयं मार्गदर्शित करें, अपना दीपक स्वयं बने। जरूरी नहीं है कोई हमको बाहर का व्यक्ति आकर सिखाए। यदि अच्छा गुरु मिल जाता है हमको तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना जीवन का मार्ग कैसा होना चाहिए ये स्वयं अपने को भी तय करना चाहिए। ऐसे भगवान बुद्ध ने डाकू जो अंगुलीमाल था उसको ये सिखाया और आगे चलकर वाल्मीकि जी जो समाज में आज पूजनीय है, प्रतिष्ठित है और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना उन्होंने की। ऐसे तमाम प्रकार के गुरुओं का उदाहरण आता है। ऐसे गुरु होते हैं, समर्थ गुरु रामदास जी को उदाहरण आता है। अगर उनके छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में समर्थ गुरु रामदास जी नहीं होते तो हिंदवी स्वराज की वो स्थापना नहीं कर पाते। रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण आता है। अगर उनके जीवन में, स्वामी विवेकानंद के जीवन में अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो वह नरेंद्र सिंह विवेकानंद नहीं बन पाते। भगवान श्री राम का उदाहरण आता है, उनके जीवन में अगर विश्वामित्र नहीं होते गुरु के रूप में वो राजा राम ही रहते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहलाते। ऐसे तमाम प्रकार की श्रृंखला अपने गुरुओं की है जो शिष्य उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन यापन किया है और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसे गुरु की महिमा का बखान अपने वेदों में, इतिहासों में, अनेक धर्म ग्रंथों में सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। कहा जाता, लिखा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी जो त्रिदेव है, त्रिदेव को गुरु के समान माना गया है। ऐसे गुरु को सादर नमन बारंबार प्रणाम करते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके नागु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों बताए। माने स्वयं भगवान गुरु कृष्ण खड़े हैं बगल में और गुरु खड़े हैं। पूछा जाता है कि पहले किसके पैर पड़ा जाए, किसके चरण स्पर्श किया जाए, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। यानी गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो शब्द है, ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा वाले उत्सव में आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु के स्थान पर स्थापित किया है 1928 में। अब ये ध्यान में आता है ये कपड़ा का जो ध्वज है ये हमको क्या प्रेरणा देगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई नई बात उन्होंने कही, कोई नई चीज विकसित नहीं की। अपने भारत देश के अंदर तमाम पंथ संप्रदाय चलते हैं, सब कुछ न कुछ तत्व रूपी ही गुरु की पूजा करते हैं या तत्व रूपी स्वरूप की ही पूजा करते हैं। सिख संप्रदाय में देखेंगे तो वहां पर ध्यान में आता है गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। उनको भी लगने लगा था कि आने वाला समाज, अब इस समाज में 11वां गुरु नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने अपने से ही गुरु परंपरा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के स्थान पर स्थापित किया। और हम जब सब लोग जाते हैं गुरुद्वारा में, उसी गुरु ग्रंथ के सामने नतमस्तक होते हैं और उसी से प्रेरणा लेकर वो लोग भी और हम लोग भी आगे अपना जीवन यापन करते हैं। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई नई परंपरा नहीं डाली कि तत्व की जो भगवान ध्वज है या कोई नई परंपरा हो। हम जहाँ देखेंगे इस संसार के अंदर आज की कई प्रकार की घटनाएं हैं, जहाँ
गद्दी के रूप में, मनुष्य के रूप में कोई व्यक्ति बैठा है और वह गद्दी जरूर न जरूर कलंकित हुई है। कहीं न कहीं वो जो गुरु के सामने बैठा व्यक्ति है वो जेल के अंदर आज बंद है। ऐसे अपने तमाम प्रकार के वेदों में, इतिहास में उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ व्यक्ति गुरु रहा है वो कहीं न कहीं उसका जो चरित्र है स्खलित हुआ है। विश्वामित्र का भी उदाहरण आता है। तो भी इतने बड़े गायत्री मंत्र के महारचयिता थे, लेकिन उनका भी विचारों का क्षरण हुआ, वो भी स्खलित हुए। इसलिए बड़ी दूरदर्शिता के साथ परम पूज्य डॉक्टर रामेश्वरराव भेंडकीवाल जी ने तत्व रूपी भगवान ध्वज को गुरु के स्थान पर स्थापित किया। हम सब जानते हैं इस सृष्टि की जब रचना हुई थी, इस अनादिकाल से परम पूज्य भगवान ध्वज इस हिंदू समाज का, हिंदू संस्कृति का और ये सनातन धर्म का नेतृत्व करने वाला है। हम इतिहास के पन्नों में, वेदों पुराणों में पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है इससे पुरानी जो वस्तु है इस संसार में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। हमारा जो सनातन धर्म है उसको 5000 वर्षों में ही समेट दिया। लेकिन जब इस ध्वज के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो ध्यान में आता है हम लाखों करोड़ों वर्ष पुराने इस ध्वज के सामने जब हम खड़े होते हैं यह बात हमको ध्यान में आती है कि हम कितने प्राचीन हैं। जैसे हनुमान जी की हम पूजा करते हैं तो हनुमान जी बोलते नहीं है, शंकर जी की पूजा करते हैं, शंकर जी बोलते नहीं है। एक आस्था है, तत्व रूपी है। बस उन पूजा करते समय उनकी तमाम जो लीलाएं हैं उनको हम ध्यान करते हैं, इस नाते हम पूजा का ध्यान लगा पाते हैं। ऐसे ही परम भगवान के सामने जब खड़े होते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये ध्यान में आता है कितना प्राचीन है, हम कितने पुराने हैं। लोग बताते हैं आप 5000 वर्ष पुराने हैं। युधिष्ठिर का युगांत शुरू हुआ था, जिस दिन अभिषेक युधिष्ठिर को हुआ था उस दिन से युगांत प्रारंभ हुआ था। इतना ही हमारा इतिहास बताया जाता है। लेकिन उसके पहले त्रेता युग है, सतयुग है, तमाम ऐसी श्रृंखला लगी हुई है। तो ये सब ध्वज के बारे में पढ़ते हैं, ये ध्वज ये बताता है कितने प्राचीन है। जब इस ध्वज के सामने हम खड़े होते हैं, जैसे किसी देवी देवता पूजा करते हैं उनकी बातें ध्यान में आती है, ऐसे जब प्रभु भगवत ध्वज के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो ध्यान में आता है। इस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वत्र बलिदान दिया है, उसका प्रत्यक्ष साक्षी है। हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज के जब चित्र देखते हैं तो यही परम भगवान ध्वज सामने दिखाई देता है। यानी जितने प्रकार के युद्ध इस भारत के अंदर लड़े गए, इस परम भगवान ध्वज के छत्र छाया तले ही लड़े गए। हम उस समय की जो राज्य की कल्पना करते थे, देश की कल्पना करते थे, तो देश का जो ध्वज होता था, राष्ट्र का जो ध्वज होता था, ये परम भगवत ध्वज ही था। और राज्यों के ध्वज अलग अलग हुआ करते थे। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है जो भारत का जब भारत के झंडे की बात आई थी 1942 में झंडा कमेटी बनी थी। 3 बार झंडा कमेटी जब बैठी थी, किसी परम भगवत ध्वज को इस राष्ट्र का ध्वज होना चाहिए, देश का ध्वज होना चाहिए, इस नाते पारित हुआ था। लेकिन कई प्रकार के षड्यंत्रकारी लोग थे, उसको तिरंगा जो झंडा है उसको पारित कराए। लेकिन वो तिरंगा झंडा हमारे देश का झंडा है, उसका भी पूरा सम्मान करना है, क्योंकि हमारा जो देश